सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ बाय द वे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा सरफेस एंड वॉल्यूम एंड एरिया चैप्टर 13 का एग्जाम्पल नंबर 2। तो बेसिकली ऐसा क्या कह रहा है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हमीद हैज़ बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लीड फॉर हिज हाउस। मतलब एक क्या बनाया, हमीद ने एक टैंक बनाया। वो कैसा टैंक बनाया? क्यूबिकल टैंक बनाया। बंदे ने टैंक भी बनाया बट क्यूबिकल बनाया। तो क्यूबिकल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबिकल है। ये हमने एक टैंक ले लिया कि सपोज दैट ये टैंक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्यूबिकल टैंक। क्यूबिकल टैंक का यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन को सिंपल लिख देता है, हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल, चलिए लिख ही देता है, क्यूबिकल वाटर टैंक। ठीक है, हमीद ने क्या बनाया? क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया। अब आप जान रहे हैं कि क्यूबिकल वाटर टैंक में होता क्या है ना, कि आप इसको क्यूब में बना दो, ऐसा करके ये बना दो तो आपका क्यूब आ जाएगा ना, ऐसा सेम साइज का। क्यूबिकल टैंक मीन्स इसका पार्ट, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, सेम पार्ट पे ऐसा करके इसको टैंक बना दूं, ऐसा जैसा कि फॉर सपोज दैट हमने ऐसा बनाया, ये बन गया ना टैंक। अब इसके अंदर में पानी स्टोर हम कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं, ऐसा करके ये टैंक बन गया। ऊपर का लीड बन गया हॉज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने एक टैंक बनाया जो कि क्या है, क्यूबिकल है। ठीक है, अब क्यूबिकल का डायमेंशन दिया हुआ है, तो डायमेंशन क्या दिया गया है कि 1.5 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे कह रहा है विथ ईच आउटर एज। आउटर एज जो है ये कोई पार्ट होगा। हम सिंपल जानते हैं कि क्यूब का एक पार्ट, एक साइड होता है, कोई भी साइड मान लीजिए कि 16 है, तो क्यूब का क्या हमने जाना है कि कोई भी दूसरा पार्ट भी कितना होगा, सेम होगा, तो 16 ही होगा। तो हमारा एक साइड क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले 1.5 मीटर लॉन्ग दिया गया है। इसका क्या दिया गया आपका, आउटर एज, टैंक आउटर एज। टैंक आउटर एज कितना दिया गया आपको, 1.5 मीटर दिया गया। वो किस में दिया, लॉन्ग में दिया गया। ठीक है, तो लॉन्ग रहे या फिर ब्रेथ रहे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो ए का साइड दिया गया, तो हमेशा हम जब एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 है, इसको 100 से ये करेंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, 1.5 मीटर है तो हमें क्या निकालना है, इसका सेंटीमीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 और एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, बट ये सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है, ये आपका 150 सेंटीमीटर ए हो गया, मीन्स यहाँ पे एक आउटर एज दिया हुआ था। अब हमने क्या निकालना है, द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ऑफ द क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल टैंक। ठीक है, हमने सरफेस एरिया निकाला क्यूबिकल टैंक का। हम सब जान रहे हैं क्यूब मीन्स, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब का होता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर होता है। तो 150 का क्या करेंगे, हमेशा से स्क्वायर कर देंगे, ऐसा करके। ठीक है, अब हमें क्या कहा जा रहा है कि ये स्क्वायर करने के बाद, सो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है ना, हमने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया। पहला जो हमें दिया गया है कि हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। हमीद ने एक क्यूबिकल टैंक बनाया, उसके साथ क्या बनाया, विथ लीड फॉर हिज हाउस, मतलब उसके ऊपर का ढक्कन भी बनाया। ये ऊपर का, अगर सपोज दैट ये ऊपर का ढक्कन होगा, ऐसा करके ये क्या होगा, ये लीड होगा। ठीक है, मीन्स ढक्कन भी बनाया उस बॉक्स के लिए। अब कहा जा रहा है ही गेट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आउटर सरफेस, बाहर का जो सरफेस होता है उसको मिल गया, एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि बाहर के साइड से क्या किया है, टाइल से कवर किया है। तो फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर
द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 रुपीज़ पर डजन। यहाँ पे ये भी दिया गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर टाइल्स दिया गया है। वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन कह रहा है इस जगह पे। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है ना यहाँ पे कि 25 सेंटीमीटर जो है वो बेस का भी मतलब ये है, बेस का टाइल्स है, ये वाला बेस है ना, ये टाइल्स है बेस का। तो आपने एक चीज़ ये बताना है कि एज इफ अगर मेरा बेस का टाइल्स 25 सेंटीमीटर का है तो लीड का जो टाइल्स होगा वो कितने का होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है ना कि 25 सेंटीमीटर हम सब जान रहे हैं कि क्यूब में एज एफ क्यूब, ये क्यूब है, क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकालना है तो ए का स्क्वायर करता है, ठीक है, ए का स्क्वायर करता है। तो अगर हमें ए ही निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल टैंक, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 150 × 150। अब इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 2 500। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 122500, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ना भी चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक का सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कहा जा रहा है फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स। उसके सबसे पहले, उससे पहले क्या था यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितना उन्होंने पैसा खर्च किया, बट यहाँ पे हमें एक चीज और पूछा जा रहा होगा कि कितना टाइल्स लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया गया कि कितना यहाँ पे है कि हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स, मतलब कि उसे टाइल्स के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले टाइल्स रिक्वायर्ड, जितना भी टाइल्स है वो रिक्वायर्ड मालूम होगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इतना है। टोटल रिक्वायर्ड टाइल्स मतलब जितना टाइल्स का रिक्वायरमेंट है हमें, टोटल टाइल रिक्वायरमेंट कितना है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टैंक, टोटल हो गया क्यूबिकल टैंक, इसको हम यहाँ पे कर देंगे 5 × 150 × 150, ठीक है। अब हमें डिवाइड किस चीज़ से करना है, अब ये रहा, अब ये प्रॉब्लम है कि डिवाइड किस चीज़ से करेंगे। तो डिवाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड, यानी कि साइड है आपका 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बोला कि आउटर साइड जो होगा, ये बाहर का जो साइड होगा, जैसे कि कोई भी पार्ट होता है, जैसे ऐसे ये नोटबुक है, नोटबुक का बाहर पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, बट अपर पार्ट मीन्स ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, इसका तो इंक्लूड नहीं किया ना, तो इसका साइड दिया गया है। तो टोटल क्या साइड दिया गया है, साइड दे दिया गया आपका, साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, मीन्स ऊपर का नीचे का, तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करें, 25 × 25, क्योंकि टाइल्स तो हमें ऊपर नीचे दोनों लगाना है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पार्ट और इस पार्ट में लगाना है, आपको यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे अब इसको सिंपली सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ गया, 180, ठीक है, 180 पीस ऐसा करके। तो टोटल रिक्वायर्ड टाइल्स इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 रुपीज़ पर डजन। हमें क्या किया गया, पहले तो हमने टाइल्स निकाला, इतना पीस लगेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एक पीस का टाइल्स का आप रेट बताओ, क्योंकि यहाँ पे डजन में कितना दिया है, 360 पीस। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले हमें पीस निकालना है। तो इन डजन में हमें कितना पता होता है, 12 पीस। 12 पीस का कॉस्ट कितना है, 12 पीस का कॉस्ट है
₹360, ठीक है, ₹360 कॉस्ट है 12 पीस का। तो हमें निकालना है एक पीस का। वन पीस इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे 360/12, क्योंकि जितना रुपया है उसमें से टोटल को डिवाइड करेंगे तो वन पीस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ₹30 पर पीस। मीन्स एक पीस का दाम कितना हो जा रहा है, ₹30। तो हमें कितना निकालना है, हमें इतने पीस का रेट निकालना है। टोटल प्राइस ऑफ द टाइल्स, टोटल प्राइस ऑफ द टाइल्स, टोटल प्राइस कितना है 180 इंटू 30 इज इक्वल टू 5400 रुपीज़। ये दिया गया ना। इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन, हाँ तो इतना आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं आपको वापस समझा दे रहा हूँ, रिपीट में समझा दे रहा, क्योंकि रिपीट में समझाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता। इसके लिए मेरा काम है आपको समझाना, जहाँ ना समझ आए वहाँ पे आप उस जगह पे कमेंट डाउन कीजिए और हमें बताइए, हम वापस आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है या फिर कह रहे हैं, हमीद हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। हमीद ने क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लीड फॉर हिज आउट। पहले तो एक हमीद है, हमीद ने क्या बनाया, एक क्यूबिकल टैंक बनाया, ठीक है। जैसे कि पानी को स्टोर करते हैं ना, तो सर्कुलर टैंक रहता है, तो बंदे ने क्या बनाया, क्यूबिकल टैंक बनाया, ठीक है। तो क्यों घनाकार टैंक बनाया, घनाकार नहीं घनाकार, इसको घन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, घन। इसको आप क्यूब जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं उसको घन, ठीक है। विथ लीड फॉर इज आवर। अब कहा जा रहा है कि आपने एक टैंक बनाया, टैंक के ऊपर आपको ढक्कन देना पड़ेगा। लीड मीन्स होता है ढक्कन, ढक्कन देना पड़ेगा। तो ढक्कन से मतलब टोटल बना के बनाया। उसके बाद क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए बनाया, अपने घर के लिए बनाया, ठीक है। अब कहा जा रहा है विथ ईच आउटर एज, मतलब उसका टोटल आउटर एज कितना है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। मतलब उसका हर एक पार्ट जो है 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो हम सिंपल सा जानते हैं कि अगर हमें एज इफ हमने मान नहीं लिया, इसमें दिया गया क्यूब, तो क्यूब का सिंपल सा मानना है, क्यूब इज इक्वल टू ऑल एरियाज आर, मीन्स जो भी पार्ट होगा उसका एरिया क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। इसी चीज़ को घन कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मीटर में दिया है, तो हमने इसको सॉल्व किया सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में ही सारा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या दिया 25 सेंटीमीटर में दिया, तो दैट्स वाई हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया आसान के लिए। अदरवाइज हम मीटर में भी बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक। उसने क्या किया, बाहर का टैंक बना लिया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड। वो क्या कहना चाह रहा है कि हमने तो ये टैंक बना लिया, अब ऊपर बाहर का पार्ट तो बन गया, नीचे का पार्ट और लीड का पार्ट, ढक्कन जो बेस होगा, बेस नीचे का, मान लीजिए ये बेस हो गया। अब अपर के साइड में क्या आएगा, अपर के साइड में आपका आएगा ये क्या बोलते हैं इसको, लीड आएगा, ढक्कन आएगा। तो नीचे कुछ तो होगा ना बेस, तो बेस को मिला करके मीन्स एक्सक्लूड करके बेस को भी मिला करके कवर करना चाहता है। किससे कवर करना चाहता है, स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड से। टाइल्स भी कैसा है, स्क्वायर है। आपको यही नोट करना है, क्वेश्चन ऐसा ही बना जाता है, पर जब पढ़ेंगे ना तो दिमाग में ये होना चाहिए कि मोटो क्या है क्वेश्चन का, मीन्स उसमें मोटिव क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो टाइल्स भी कैसा है, टाइल्स भी स्क्वायर है, क्योंकि टाइल्स स्क्वायर नहीं भी आता है, टाइल्स क्यूबॉइड भी आ सकता है इसके लिए। बट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया टाइल्स आपका कैसा है, स्क्वायर है। सॉरी मैं गलत बोला। टाइल्स आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका सर्कुलर भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टाइल्स आपको स्क्वायर में दिया गया, जिसका कि साइड दिया गया कितना 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे खत्म हो गया आपका, यहाँ तक आपका डायमेंशंस खत्म हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप टोटल आपको इक्वेशन निकालने के लिए क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या निकालना है वो चीज़ देखना है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द टाइल्स कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 रुपीज़ पर डजन। मतलब कि डजन का मीन्स होता है 12 पीस का दाम 360 रुपये पड़ रहा है, तो एक पीस का दाम कितना होगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे, हम टोटल पीस का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो हमने क्या किया, पहले हमीद ने क्या बनाया, क्यूबिकल टैंक बनाया, उसका आउटर एज का साइड दिया हुआ है 1.5 मीटर,
उसको सिंपली सॉल्व किया सेंटीमीटर में सॉल्व करने के बाद द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल टैंक, हमने सरफेस एरिया बाहर का पहला एरिया निकाला, तो उसको एरिया निकाल लिया, टोटल एरिया निकल गया। अब लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा था कि नीचे बेस और लेड दोनों है, तो बेस का हमने क्या देखा कि कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर है, तो इसका हमने क्या किया, एक पार्ट निकाला, तो अंडर रूट 25 से इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके इतना निकाला। ऐसे हम ना भी निकाले तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब कहा जाएगा कि तो हमने यहाँ देखा था कि टोटल टाइल्स कितना लग रहा था, टोटल रिक्वायर्ड टाइल्स, तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय साइडेड स्क्वायर, मीन्स टाइल्स का जितना भी टाइल्स है ना, तो टाइल्स का जो साइड दे दिया गया उससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो टाइल्स का एरिया क्या है, टाइल्स भी कैसा है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का टाइल्स भी कैसा है, स्क्वायर में। तो अगर हम उसका ए निकालेंगे, ए मीन्स एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर होगा, 25 इंटू 25, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो हम इसको 25 इंटू 25 से डिवाइड करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब हमने कहा गया कि इन डजन, मीन्स डजन में कितना आता है, 12 पीस आता है, 12 पीस इज इक्वल टू 360 रुपीज़। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 पीस कितने रुपए का आता है, 360 रुपये का, तो एक पीस कितने का आएगा, 360 बाय 12 का 30 रुपये हो गया। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब कहा जा रहा है टोटल प्राइस ऑफ द टाइल्स, हमने क्या निकाला कि यहाँ पे टोटल पीस निकाला था ना, अब इसका हमें एक्चुअल दाम निकालना है, तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा, टोटल प्राइस ऑफ द टाइल्स, जितने भी टाइल्स है ना उसका टोटल प्राइस निकालना है। तो 180 इंटू 30, क्योंकि एक टाइल्स का दाम कितना है 30 रुपये, और टोटल टाइल्स कितना 180, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5400। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लर्नर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं भी लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत बताया, या फिर कहीं भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं और अच्छे से बता सकता है, तो कमेंट डाउन कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि नहीं यहाँ पे क्लास लाइव नहीं चल रहा तो लाइव नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। आप कमेंट डाउन भी करेंगे तो हम वापस से उसी वीडियो को बना करके वापस से अपलोड कर देंगे, लेकिन आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारा मोटिव ये है कि समझाना, बस इतना ही है। समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा ना, सबसे पहले एग्जाम्पल बना रहा। कोई भी पहले एग्जाम्पल नहीं बनाता, बहुत कम ही है जो एग्जाम्पल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एग्जाम्पल बना रहा है। अगर एग्जाम्पल बन जाएगा तो माइंड हमारा क्लियर रहेगा कि हाँ हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया, देन उसके बाद हम अंदर जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो वो आसान लगेगा, समझ आएगा क्या। तो चलिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वापस से कहते रहे बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।